हेलो पैसेस, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो पैसेस, जुलाई मंथ जो है आपको डट के बैठ के पकड़ के रखने की ज़रूरत है अपनी कुर्सी को। होता है ना, कुर्सी को टाइट से पकड़ के बैठे ओके सो वो मुझे दिख रहा है कि जुलाई मंथ थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल तो नहीं कहूँगी, लेकिन यू विल बी डेफिनेटली वर्किंग हार्ड। ओके, तो वो दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ में। मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उस किसी एक चीज़ के ऊपर या फिर मल्टीपल चीज़ों के ऊपर। लाइक यू नीड टू शो स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। जुलाई मंथ विल चेक योर स्ट्रेंथ, आपका विल पावर, कि आप डगमगा ना जाओ। आप जो जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो उसको आप छोड़ ना दो। यूनिवर्स बार बार ऐसे आपको कटघरे में लाके खरीदेगा कि खड़ा करेगा कि आप इससे हार मान दो, इस रास्ते से आप उतर जाओ, बट आपको उतरना नहीं है। ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है। यानी कि मुझे पैसेस दिखाई दे रहा है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं अभी उसमें अभी और थोड़ा सा स्ट्रगल बाकी है। स्ट्रगल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ करना बाकी है, आप तो कर ही रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड यू आर टेकिंग एक्शन। आपने अपना विल पावर काफ़ी हाई रखा है। बहुत सारे रुकावट के बावजूद या फिर टाइमलाइंस डिले होने के बावजूद भी आप डटे हुए हैं, आप डिगे हुए हैं उस रास्ते पे कि आपको किसी दिन ये गोल अचीव होगा। उसमें मुझे सिर्फ दिख रहा है कि थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। तो उस लंबे खींचने के लिए मतलब जो आप एक्सपेक्टेशन है, चाहे ये रिलेशनशिप है, घर के कुछ फैमिली मैटर है, पैसा है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर है, तो ये और एक आध महीना रहने वाली है। आई वुड नॉट से बहुत सारी जिम्मेदारी, जो भी अभी आपके लाइफ में चल रहा है ये एक आध महीना ऑलमोस्ट और भी रहने वाली है। एंड करेज रखें, स्ट्रेंथ कार्ड है, तो आप डेस्परेट ना हो जाए। एट टाइम्स इट मे मेक यू कि आप अपने गोल को अचीव नहीं करो तो आप डेस्परेट एंजाइटी फील करेंगे। वो नहीं करना है आपको। एक जैसे कि होता है ना, आपको एक लायन के साथ अगर पिंजरे में छोड़ दिया जाए तो आप कैसे रहोगे, बहुत ही शांत धीरे अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप उसको कब्ज़े में लाने की कोशिश करोगे। फिज़िकल ताकत से तो आप लायन को कब्ज़े में नहीं ला सकते। करेक्ट। नाउ द लायन इज़ योर लाइफ। ये आपके अंदर का भी कुछ गुस्सा, अग्रेशन हो सकता है जिसको आपको काबू में लाने की ज़रूरत है। ओके सो वो मुझे दिख रहा है। मतलब कुछ चीज़ें आप कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आप फटने के इस कगार में रहोगे कि सब कुछ आपके अगेंस्ट में चल रहा है। सिस्टम हो सकता है, आपकी लाइफ हो सकती है, लोग हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर्स हो सकते हैं, पैसे का हो सकता है। यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर नहीं करना है तो क्या होगा, लायन आपको खा जाएगा। आप उसके अटेंशन में आओगे तो बहुत ही पेशेंटफुली, कामली आपको लाइफ को बस चुपचाप से जुलाई मंथ को पास होने देना है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। August will bring an end to all your stressful situation. 10 of Wands, इससे ज़्यादा आप स्ट्रेस ले भी नहीं सकते अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली है। ओल्ड साइकिल्स आर गोइंग टू एंड इन द मंथ ऑफ August एंड आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक रहोगे, सिर्फ आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए भी बोला जा रहा है कि हार मत मानिए जुलाई मंथ में। August मंथ इज़ 10 इज़ द completion, देन वी हैव न्यू स्टार्ट विद इन कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो सितंबर इज़ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि खाली, अकेला। कुछ चीज़ें आपके शोल्डर से ऐसा लग रहा है पैसेस की ऑफलोड हो जाएंगी। उसके बाद जो होता है ना कि खालीपन आ जाना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से वो हो सितंबर में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एट टाइम्स इट इज़ एक्चुअली कमी महसूस करना किसी पर्सन की या फिर पैसों की या फिर कोई फैमिली मैटर की। ऐसा लगेगा आपको कि मैं अकेले हूँ, अकेले जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ। आई हैव कम अक्रॉस ऑल माई लाइफ अलोन, ऐसा फील हो सकता है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा इवेंट से भी हो सकता है, बिकॉज सम इवेंट मे हैपन इन द मंथ ऑफ August. ओके, इट कैन लीड टू इट इज़ एक्चुअली, ये बाद में तो ये फ्यूचर में अच्छा ही लीड कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ कप्स है, बट एकदम से अचानक होता है ना, कभी कभी हम स्ट्रगल करते करते उनकी इतनी आदी हो जाती है कि जब वो हमारा ख़त्म हो जाता है स्ट्रगल पीरियड, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, हमको लगता है कि अभी क्या लाइफ में बचा है। ये वो वाली भी फीलिंग हो सकती है सितंबर मंथ में कि अभी आप यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर लाइफ पर्पस, लेकिन तभी
और ऐसा भी हो सकता है पाइसेस कि आप एक किसी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसमें आप कुछ शाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपका काम ना बने एंड आप वो खालीपन में चले जाओ कि अभी मैं क्या करूँ, मतलब मेरा तो भी पेशेंस लॉस हो चुका है, एंड तभी जाके कुछ नया चीज़ें ओपन हो। ये कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज इट इज़ ऑल गोइंग इन द बेटर डायरेक्शन। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कैन बी ओनली ऑफ फीलिंग्स ऑल्सो, कि एक्चुअल सिचुएशन बेटर हो लेकिन आप फील ऐसा करें, क्योंकि अचानक से ख़राब बर्डन्स जो है, स्ट्रेस जो है माइंड से वो निकल गया है, तो बस खालीपन रह जाता है अपने लाइफ में कुछ टाइम के लिए, जब फिर हम तैयार होते हैं कि नया लाइफ में नई चीज़ें शुरुआत करने के लिए। अक्टूबर इज़ वेरी गुड, 10 ऑफ कप्स हैं, फैमिली मैटर्स, इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत ही अच्छा मंथ है आपके दिल के चीज़ों के लिए। ये लोग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई रिलेशनशिप में अगर बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वो अक्टूबर में जाके आपको 10 ऑफ कप्स देने वाले हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इस रिलेशनशिप का। अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी है, किसी एक पर्सन के साथ में आपका लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का कंफर्मेशन मिलना, कोई इमोशनल लव रिलेशनशिप में आपका ये रिलेशनशिप ऑफिशियल होना बाय अक्टूबर एंड नवंबर, ये सब भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, फैमिली है आपकी, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल एंड बर्डन्स, दूसरे भी बर्डन्स ख़त्म होने के वजह से आप अपना जो अक्टूबर मंथ है वो काफ़ी खुशी व्यतीत कर पाओगे। एंड मुझे यहाँ पे नवंबर इज़ वेरी गुड, एस ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो कोई एग्जिस्टिंग रिश्ते में आपको वहाँ पे ऑफिशियली ये रिश्ता होते हुए नज़र आ जाएगा, मैरिज की तरफ, कमिटमेंट की तरफ ये रिश्ता जाते हुए नज़र आ जाएगा, ये ऑप्शन पॉसिबल है। एंड दूसरे लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होना। नवंबर इज़ वेरी गुड विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसा, घर, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, करियर, कहीं से भी पैसे का, मतलब शेयर मार्केट, ये भी हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। बट जो भी है, सबका सार ये है कि न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम आर ओपनिंग। दिसंबर इज़ जो ये काम आपके लाइफ में ओपन हो रहा है नवंबर में, आप उसके तरफ भागे चले जाओगे, मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करोगे। इवन इफ़ इट्स लाइक मैरिज या कमिटमेंट, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो आप इस मौके को ज़ाया नहीं करोगे। यू विल बी टोटली इन्वेस्टेड इन दिस वट एवर यू आर गेटिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर ये करियर से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपके जीवन के सामने, इसके ऊपर आप टूट पड़ोगे, क्योंकि पहले आप देख चुके हो जब आपके लाइफ में लैक रहता है तो क्या लोग फील करते हैं। सो यू हैव सीन दैट लाइफ एज वेल पाइसेस। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी वेलकम करने वाले हो। दिसंबर मंथ आप उसके तरफ ही फोकस रहने वाले हो। सो लेट्स सी करियर वाइज ये 6 महीना आपके लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है। बाय द एंड ऑफ 6 months where you will stand career wise. Let's see that Pisces, where you are going to stand. माइंड योर ओन बिजनेस। आप जितना अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे, दूसरों के बारे में कम सोचोगे, तो आप ज़्यादा उन्नति करोगे। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर्स सक्सेस और फेलियर। इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। दूसरों के बारे में डिस्कस करके, गॉसिप करके, या फ्रेंड्स जो आपको टाइम वेस्ट कराते हैं उनके ऊपर से ध्यान हटा के थोड़ा सा, अगर आप भी नेक्स्ट 6 months एंड स्पेशली ये लास्ट के 3 months, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसको पकड़ के रखने के लिए, अगर आप अपना सिर्फ बहुत ही फोकस रहोगे एक ही आपके गोल में, तो आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बना सकोगे। सो रादर देन डेसिपेटिंग योर एनर्जी, और एक फोकस में रहोगे तो आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ पाइसेस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो तो आप ऑरा हीलिंग भी ले सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट हमारा बेस्ट सेलर है, एंड उसमें हम आपके फुल लाइफ के प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उसको आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, रेमेडीज़ एंड गाइडलाइंस दिए जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फाइनेंसेस है, फैमिली है, लव को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो हमें जो दिखता है, जो कमी आपके लाइफ में दिखती है वो 100% सही होता है, और उस कमी को आप बाहर कैसे निकालोगे उसके सबके रेमेडीज़ दिए जाते हैं। अगर हमको स्कैनिंग के टाइम पे अगर हमको दिखता है कि आपके
ब्लैक मैजिक किया हुआ है या फिर कोई डार्क एंटिटीज़ अटैच्ड है, स्पिरिट्स अटैच्ड है, एंसेस्ट्रल बैगेज है आप कैरी कर रहे हो, उसके वजह से आपका ग्रोथ रुका हुआ है, तो उसके सबके रेमेडीज़ आपको उसी पैकेज में मिल जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।